आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोसेस की जो हर एक साइट इंजीनियर, आर्किटेक्ट, कॉन्ट्रैक्टर और इवन घर बनवाने वाले लोगों को समझना चाहिए। क्योंकि किसी भी काम को स्टार्ट से लेकर फिनिश तक समझना बहुत ज़रूरी होता है। तभी आप सही सुपरविज़न कर पाओगे, सही शेड्यूलिंग कर पाओगे और सही क्वालिटी निकाल कर आ सकती है। एक साइट इंजीनियर के लिए तो ये नॉलेज मस्ट है। अगर इंजीनियर को ये नहीं पता कि पैनल कैसे लगता है, प्यू फिनिश कैसे होती है या कौन सा स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आता है, तो वो फिर टीम को गाइड करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब पूरा प्रोसेस क्लियर होता है, तब काम फास्ट भी होता है और परफेक्ट भी होता है। होम ओनर्स के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप फ्यूचर में अपने घर में पैनलिंग, फ्लूटिंग या प्यू पेंट फिनिश करवाते हैं, तो जब आपको प्रोसेस पता होता है, तो ना कोई आपको गलत काम दे सकता है, ना गलत रेट। आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि भाई ये प्रोसेस ऐसे होता है, वही फॉलो करो, हमें ना बनाओ। आप चलते हैं पैनल इंस्टॉलेशन के प्रोसेस की तरफ, जो आजकल हर मॉडर्न घर में होता है। शाफ्ट हो, सर्विस एरिया हो या कोई मेन वॉल, एचडीएचएमआर शीट लगती है, उस पे फ्लूटिंग होती है, ग्रूव्स बनते हैं और फिर उस पर पीयू फिनिश की जाती है। ज़्यादातर पीयू होती है, बाकी और भी फिनिशेस हैं। कारपेंटर शीट इंस्टॉल करके चला जाता है और उसके बाद एंट्री होती है पेंटर की, जहाँ से एक्चुअल फिनिशिंग का काम शुरू होता है। मैं आपको वो एग्जैक्ट प्रोसेस बता रहा हूँ जो हमारे प्रोफेशनल पेंटर करते हैं, ताकि बिगिनर को भी 100% क्लियर हो जाए कि टोटल प्रोसेस क्या है। स्टेप 1 में घिसाई होती है, जिसे हम सैंडिंग कहते हैं। सबसे पहले फुल सैंडिंग होती है, सरफेस स्मूथ होता है, छोटी मोटी इम्परफेक्शन निकाल जाती है। स्टेप 2 में रिपेयर को हम फिलर करते हैं। जितनी भी जॉइंट्स अब हमें दिख रहे हैं, गैप्स या फ्लोज होते हैं, उन्हें फिलर से फील किया जाता है। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है। स्टेप 3 में घिसाई दोबारा होता है। फिलर ड्राई होने के बाद दोबारा सैंडिंग होती है। ये लेवलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टेप 4 में अब करते हैं इपोक्सी वाइट कोट। इसके बाद एक इपोक्सी वाइट लेयर लगाई जाती है। ये सरफेस को स्ट्रॉन्ग बनाता है, मॉइस्चर ब्लॉक करता है और प्यू फिनिश के लिए परफेक्ट बेस बनाता है। स्टेप 5 में हम फिर से घिसाई करते हैं। इपोक्सी ड्राई होते ही फिर सैंडिंग करते हैं, ताकि सरफेस बिल्कुल यूनिफॉर्म हो जाए। अब स्टेप 6 में सीलर कोट लगता है। अब एक सीलर लगता है जो माइक्रो पोर्स को सील करता है और पेंट के लिए सरफेस को रेडी करता है। स्टेप 7 में क्या होता है भाई, घिसाई होती है। एक और सैंडिंग की जाती है, क्योंकि परफेक्ट प्यू फिनिश तभी मिलती है जब सरफेस बार बार परफेक्टली लेवल किया जाए। स्टेप 8 में हम करते हैं फाइनल कोट, फाइनल पेंट, मेन प्यू कलर। और ये लास्ट स्टेप है, फाइनल कलर। मैट हो, ग्लोस हो, हाई ग्लोस हो, जो भी डिजाइन रिक्वायरमेंट हो, हम यहाँ विनेगर बेस्ड पीयू पेंट यूज किया है, जो काफी प्रीमियम फिनिश देता है। तो ये पूरा प्रोसेस था एचडीएमआर पैनल का, पीयू फिनिशेस का, सिंपल लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप। इस प्रोसेस को समझकर आप सुपरवाइज भी अच्छे से कर सकते हैं और अपने घर का काम भी कॉन्फिडेंटली करवा सकते हैं।